Hello bachcho, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, 62 fringes are seen in visible region for sodium light of wavelength 5893 angstrom. If violet light of wavelength 4358 angstrom is used in the place of sodium light, then number of fringes seen will be. So basically Young's double slit experiment की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सिंपली बोल रहा है कि जब सोडियम लाइट थी जिसकी वेवलेंथ थी 5893 एंगस्ट्रॉम की इक्वल, सो उस टाइम पर हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल रहे थे 62 के बराबर। अब यदि मैं उस लाइट को चेंज कर दूं वायलेट से जिसकी वेवलेंथ है 4358 एंगस्ट्रॉम की इक्वल, सो उस टाइम पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए हमें एक रिलेशन पता है कि यदि मैं यहाँ पर लिखूँ कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो लेट्स सपोज के यदि ये दो स्लिट्स है, राइट, ये दो स्लिट्स ड्रॉ किए, यहाँ पर मैंने स्क्रीन ले लिया, ये यहाँ पर इंटरफ्रेंस पैटर्न ड्रॉ कर रही है पी पर, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। सो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा से तो लगभग 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रिंजेस वहां पर बन रही होंगी, ठीक है। सो यदि मैं इस रीजन को देखूं, सो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि वह लेंथ ऑफ रीजन है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस किसके बराबर हो जाएंगी, जो भी लेंथ ऑफ रीजन होगा, ठीक है, उसे हम डिवाइड कर देंगे फ्रिंज की विड्थ से, यानी कि ये जो एक फ्रिंज बन रही है उसकी विड्थ, ठीक है। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे फ्रिंज विड्थ से, सो हम मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो बेसिकली जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एन से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू जो लेंथ ऑफ रीजन है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स, और डिविडेंड में फ्रिंज विड्थ को हम बेसिकली डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है। सो ये हो जाएगा फॉर्मूला जो कि हमें यहाँ पर यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब सोडियम लाइट थी, ठीक है, जब सोडियम लाइट थी, सो उस टाइम पर मैं मान लेता हूं कि ये हो जाएगा N1 बीटा 1 इज इक्वल टू X1। अब जैसे ही हमने वायलेट लाइट किया, ठीक है, वायलेट लाइट ले लिया, सो उस टाइम पर हो जाएगा N2 बीटा 2 इज इक्वल टू X2 के बराबर, ठीक है। ये हमारा जस्ट फॉर कंसिडरेशन है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लेंथ ऑफ रीजन है ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, ये चेंज होंगी क्या, नहीं, यानी कि x1 और x2 बराबर होंगे। तो सिंपली हम इक्वेट कर सकते हैं कि जो n1 बीटा 1 है दिस विल बी इक्वल्स टू n2 बीटा 2, राइट। मुझे कैलकुलेट करना है n2 का मान, सो n2 विल बी इक्वल्स टू n1 टाइम्स ऑफ बीटा 1 डिवाइडेड बाय बीटा 2। सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से n2 विल बी इक्वल्स टू n1। सो यहाँ पर बीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज फ्रिंज विथ, वो क्या होता है, कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय स्मॉल डी। सो अकॉर्डिंग टू दिस टू केसेस बीटा 1 क्या हो जाएगा, देखिए डी तो कॉमन रहने वाला है, हो जाएगा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय डी, दिस इज डिवाइडेड बाय बीटा 2, सो वो हो जाएगा कैपिटल डी लैम्डा 2 बाय स्मॉल डी। नाउ व्हाट इज स्मॉल डी, सो ये जो स्लिट होती है उनके बिटवीन का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, और स्लिट टू स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है। आई होप इट इज क्लियर। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। सो देखिए इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। सो फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया कि n1 इंटू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर को निकाल लेना है। से यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n2 विल बी इक्वल्स टू n1 दैट इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द इनिशियल केस, सो वो कितना था 62, सो हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 1, क्या हो जाएगा लैम्डा 1, सो लैम्डा 1 क्या था 5893,
5893 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम रख सकते हैं 10⁻10 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी जो वायलेट लाइट है उसकी वेलेंथ है 4358 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻10 10⁻10 कैंसिल, जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो n2 का मान यहाँ से निकल आ जाएगा 84 के बराबर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंज से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।